सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक चीज आपको जानना है कि आखिरकार हम लोग लैब में रिएजेंट कैसे बनाते हैं। लैब में रिएजेंट बनाने का तरीका क्या होता है, लैब रिएजेंट प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, और साथ ही साथ लैब में जो रिएजेंट बनते हैं इनमें कितने अमाउंट में हम सॉलिड या लिक्विड रिएजेंट डालें कि हमारा डाइल्यूशन भी पूरा हो जाए और रिएजेंट भी हमारे बन जाए। तो आजकल प्रैक्टिकल चल रहे हैं और हम लोग जरूरी है ये जानना कि आखिरकार कैसे बनाया जाता है। रीडिंग भी बताऊंगा आपको, एक एक जानकारी प्रैक्टिकल की दूंगा दोस्तों। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, प्रैक्टिकल वाले शिक्षक जितने भी हैं, वो हमारी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप लोग रिएजेंट बनाना चाहते हैं तो रिएजेंट बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हो अगर आप हमारी इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहे हो। अगर आपने वीडियो बहुत प्रॉपर तरीके से देखी तो 100% आपको रिएजेंट बनाने में सफलता मिलेगी। तो आइए आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट की बात हम लोग करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जिस रिएजेंट की बात हम करने जा रहे हैं वो रिएजेंट हमारे पास में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी अगर हमसे कोई कहे कि भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनिया को कैसे डाइल्यूट करें, NH4OH को कैसे डाइल्यूट करें, इसका डाइल्यूशन बहुत जरूरी है, कैसे डाइल्यूशन करें, इस बात का आपको कैसे ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही सुपर वीडियो है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं तो निश्चित तौर पर आप पहुंचाइए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यहां आपको क्या लेना है, मैंने कंसेप्ट आपको पिछली वीडियो में बताया था। आपको लेना है यहां पर 335 ml NH4OH, यानी कि जो लैब में आया हुआ है अमोनिया, वो आपको कितना लेना है, वो लेना है 335 ml। ये सब वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है, आप ना सोचिएगा, मैंने सब कैलकुलेशन करके रखी है वैल्यू कि कितना घोलना पड़ता है, ये बता दूंगा एक वीडियो में। लेकिन अभी आपको बनाना है ना, तो सिंपल सा 335 ml आपको लेना है और इसे घोल करके 1 लीटर सॉल्यूशन, इसे घोलकर, इसे किसमें, जल में घोलकर 1 लीटर बना लेना है। इसे जल में वाटर में डिसॉल्व करके, वाटर में डिसॉल्व कर घोलकर आपको 1 लीटर बना लेना है। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है कि 1 लीटर बना लेना है, क्वेश्चन ये तैयार कि 1 लीटर पानी में 335 ml मिलाए, ना ना ना, ऐसा मत करना। आपको करना क्या है, यानी कि अब आपको 1 लीटर में से ये घटा देना है, यानी कि बचेगा 6, कितना बचा, 665, यानी पानी आपको कितना लेना है, 665 ml आपको लेना है वाटर, 665 ml वाटर ले लेना है। अब आप इसके अंदर जो है वो लगा दीजिए। तो बेटा यहां पर आपको क्या करना है, 665 ml वाटर ले लेना है, इसमें 335 ml जो है वो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देना। कितना, 335। अब आप टोटल जोड़िए, 550, 6 3 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, तो ये आपका हो गया आपका 6 3 9 और 6 3 9, और इधर से मिला एक आपका 5 5 10 का 0, वहां से लगा 1, तो यहाँ 7 3 10 का 0, वहां से लगा 1, और यहाँ 7 3 10, यानी कि आपका 1000 ml डाइल्यूट हो गया NH4OH, है ना। सुपर तरीका। तो आपको अगर मैं ये बता दूं कि कितना मिलाना है तो आप आसानी से मिलाइएगा। तरीका यही रहेगा कि आपको 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर पानी मत लेना, पानी उतना लेना जितना आपको बनाना से 1 लीटर कंप्लीट हो जाए। इसमें कितना ऐड करें कि 1 लीटर आंसर हमारा आ जाए, या फिर इसे 1 लीटर में से घटा लेना। भाई आपको कितना पानी लेना है, तो जितना मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला 335, तो आप इसे 1 लीटर में से घटा दो साहब। जैसे इसे 1 लीटर में से घटा दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पानी कितना मिलाना है। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया आपका 6, और यहां पर 9 में से 3 गया 6, तो आपका 665 ml पानी आपका मिलना है, इसमें निश्चित हो गया। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो, तो आप टीचर हो, खुद ही जानकारी कर लोगे ये चीज, इतना तो आप क्लू हमारा समझ ही रहोगे। अब दूसरा सॉल्यूशन
जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो अमोनिया सॉल्यूशन बनाना। लाइम वाटर के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको लाइम वाटर जब बनाना पड़े तो लाइम वाटर भी लैब में बहुत जरूरत रहता है। लाइम वाटर का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इसे हम लोग स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। अगर आप बोलो तो इसे स्लेक्ड स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कोई टेंशन नहीं, स्लेक्ड लाइम बुझा हुआ चूना लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसके लिए ड्राई लाइम आपको लेना पड़ेगा, जिसे सूखा चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, CaO आपको लेना पड़ेगा, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये लेना पड़ेगा आपको। और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दीजिए। अगर आपके पास है, नहीं है, अगर मान लो चूना ही मिल रहा है, सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूं, आप जो है इन चक्करों में ना फंसिए, आप सीधा तंबाकू वाला चूना मंगा लीजिए मार्केट से, सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही मंगा लीजिए। जो चूना आता है खाने तंबाकू में जो मिलाया जाता है वो चूना मंगा लीजिए। इस चूने को आप एक काम करिए, 500 ml वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। 500 ml वाटर में आप जो है वो चूने को डिसॉल्व कर देना। लगभग चूना आपके पास 50 ग्राम रहना चाहिए। तो 500 ml आपको पानी लेना है, इसमें 50 ग्राम आपको चूना, 50 ग्राम आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देना है। मिलाने के बाद ये वेरिएशन भी कर सकते हो आप, 50 का 60, यहां पर टेंशन नहीं। मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ये आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा भैया, ये सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होगा। ध्यान देना, ये सॉल्यूशन व्हाइट कलर का सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब आप क्या करना, एक फनल ले लेना, इस फनल के माध्यम से, ये फनल ले लिया और ये आपने फनल लगा दी। किसमें लगा दी, ये फनल मान लेते हैं हमने इस वाली टेस्ट ट्यूब में लगा दी या कोनिकल फ्लास्क में लगा दी, जिसमें आपका मन करे उसमें आप लगा दीजिए फनल को। इसमें डाल दीजिए फिल्टर पेपर। ये हमने फिल्टर पेपर इसके अंदर ये फिल्टर पेपर लगा दिया, और फिल्टर पेपर लगाने के बाद हम इसको जो है वो ड्रॉप वाइज धीरे धीरे इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे। और जैसे ट्रांसफर करेंगे ये बिल्कुल ही साफ क्लियर आएगा। यहां पर आप ये बात ध्यान देना, ये सॉल्यूशन जो आएगा वो क्लियर आएगा। ये यहां पर व्हाइट कलर का रहा होगा, ये यहां पर कैसा रहा था, ये हमारे पास रहा था व्हाइट कलर का, ये व्हाइट था, ये व्हाइट था। अब यहां पर जो मिलेगा वो एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, पानी की तरह क्लियर, यानी क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर वाटर, क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, लाइक वाटर, पानी की तरह। मतलब अगर हम देखें तो पानी, उसमें अंतर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल वाटर। इसे बोलते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, या फिर हम इसे लाइम वाटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लाइम वाटर कह सकते हैं। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो लाइम वाटर का कोई कलर पूछे तो कैसा होता है, कलरलेस होता है। बताना लाइम वाटर का कलर कैसा होता है। लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर, ये भाई साहब कलरलेस होता है। इस बात का भी आपको साथियों ध्यान रखना है। और जब इसमें CO2 गैस पास करते हैं तब ये फिर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जिसको बहुत लोग नहीं बना पाते, जिसका नाम है NaOH। NaOH को कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इंपॉर्टेंट आज बताऊंगा और कुछ बाद में भी बताऊंगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड तो जानते हो भैया, NaOH के चिप्स आते हैं, NaOH चिप्स होते हैं, ध्यान देना, NaOH चिप्स छोटे छोटे से चिप्स होते हैं। ठीक है, इन चिप्स को आपको पानी में घोलना होता है। तो लेंगे कितना, ये बात जरूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो जान लीजिए कि 500 ml उसमें कितना लेना है, तो ये आपको लेना पड़ेगा 220 ग्राम, 220 ग्राम। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं 220 ग्राम आपको लेना है NaOH, वेट कर लेना। 220 ग्राम NaOH को डाइल्यूट करना है 1 लीटर पानी में। अब इसमें सॉलिड है, ये NaOH आपका सॉलिड हो गए, सॉलिड चिप्स होंगे, सॉलिड आपके ये चिप्स होंगे। इन चिप्स को आपको 1 लीटर पानी में, अब यहां पानी कम नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर ही लेना है। यहां पर आप 1 लीटर पानी ले लीजिए। ये आपने 1 लीटर पानी ले लिया और 1 लीटर वाटर में इसे डिसॉल्व करते रहना जब तक ये पूरा डिसॉल्व ना हो जाए। 1 लीटर पानी में घोल देना है,
घोल देना है। बस घोल देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जितना भी वाटर यूज करना है सभी वाटर डिस्टिल होना चाहिए। वाटर जो लैब में यूज करें, वाटर शुड बी, यहां ध्यान दीजिए, वाटर शुड बी डिस्टिल्ड। कैसा होना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। ये बात आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। वाटर कैसा होना चाहिए? डिस्टिल वाटर होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो जो है पानी जो है सिंपल यूज कर ले, तो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। इस बात का याद रखना पड़ेगा आपको, तब हमारा जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत बेहतर आते हैं। इसी तरीके से अगर अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम क्लोराइड को भी कितना, वैसे तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ही जब अधिकतर यूज होता है, अमोनियम क्लोराइड अक्सर सॉलिड ही यूज होता है, तो वहां पर दिक्कत नहीं है। अमोनियम क्लोराइड कैसा यूज होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये लैब में ये सॉलिड ही अधिकतर प्रयोग होता है, सॉलिड ही प्रयोग होता है, अधिकांशतः प्रयोग होता है। तो इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं। अगर बनाने का मन आपका करने लगे तो 270 ग्राम घोर लेना पानी में 1 लीटर में। अगर बनाने का मन करे, कोई पूछ ही ले कैसे बनेगा, तो 270 ग्राम जो है वो NH4Cl 1 लीटर पानी में मिला दिया जाएगा। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, ये बात नोट करो, डिस्टिल वाटर में मिला दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। इसके बाद चले आइए, जो जरूरत की चीजें, बेरियम क्लोराइड भी लैब में जरूरत पड़ता है, तो हम यहां पर 5th पॉइंट पर बेरियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। ये सब मैंने कैलकुलेशन करके रखी है और आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैलकुलेशन भी एक दिन आपको सिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसमें क्या करना है, 61 ग्राम आपको लेना है। कितना लेना है? ये 61 ग्राम। तो 61 ग्राम आपको बेरियम क्लोराइड ले लेना है और इसे 1 लीटर डिस्टिल वाटर में इसे घोल देना है। अपने आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना जलवा। तो याद कर लीजिए वैल्यू, वीडियो को सेव कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगी भैया। 6 पॉइंट पर चले आइए। नेक्स्ट, माइक देख रहा था भैया। 6 पॉइंट पर चले आइए। हम यहां पर KI लैब में पोटेशियम आयोडाइड बहुत जरूरी है। पोटेशियम आयोडाइड बड़ा महंगा होता है। पोटेशियम आयोडाइड जिसे आप KI के नाम से जानते हैं, इसको भी हमें डाइल्यूट करना पड़ता है, पोटेशियम आयोडाइड। वैसे लैब में तो आपका बना बनाया भी आजकल आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बना बनाया ले लीजिए। लेकिन अगर एक सॉलिड आयोडीन है तो आपको करना क्या है, आप वो सॉलिड KI है, बना बनाया भी आता है, सॉलिड भी आता है। अगर सॉलिड KI है तो फिर आपको 83 ग्राम लेना है, यानी 83 ग्राम सॉलिड KI लेना पड़ेगा। बहुत महंगा आता है। 83 ग्राम सॉलिड पोटेशियम आयोडाइड आपको ले लेना है और इसे लेने के बाद आपको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में घोल देना। 1 लीटर डिस्टिल वाटर में आप इसको घोल दीजिए। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैब में KMnO4 है तो KMnO4 रिएजेंट के लिए बनाते ही हो। अधिकतर जो रीडिंग ली जाती है वो 7th, यानी कि आप जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, इसको आप जितनी रीडिंग लेना चाहते हो, अधिकतर लोग जो हैं वो 1 लीटर में 1.5 ग्राम डिजोल्व करते हैं, तो 1.5 ग्राम 58 ग्राम डिजोल्व कर लेते हैं, वही रीडिंग आ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना, यानी डिपेंड ऑन द, यहां मैं लिख देता हूं, डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ की कितनी स्ट्रेंथ का आप कैलकुलेशन कराना चाहते हो। नॉर्मली 1.58 लेते हैं, आप 1.23 भी ले सकते हो, आप 1.9 भी ले सकते हो। आप जहां पर आपको रीडिंग कैलकुलेट करनी हो वो लेनी है, लेकिन कॉमन जो लिया जाता है 1.58 ग्राम पर लीटर चलता है। 1 लीटर में इतना हम लोग घोलेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको याद रखना। ये अगर आपने जो पोटेशियम परमैंगनेट लिया है 1.5, तो ये आपका लगभग और लगभग जो है वो 1 लीटर में अगर घोल रहे हैं 1.58, तो 2 लीटर में इसका डबल कर दीजिए, एंड सो ऑन, चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन कॉमन लैब में अगर यूज करना है तो इसका दुगना घोल के रखा जाता है, वो हमारे यानी कि 3.2। लैब में जो अधिकतर घोल करके रखते हैं, रिएजेंट बना करके जो रखते हैं, रिएजेंट फॉर्म में रखते हैं, रिएजेंट फॉर्म में, वो आपको इसका डबल रखना पड़ता है, लगभग 3.2 ग्राम पर लीटर का बना करके रखते हैं, जो स्टूडेंट लोग कॉमनली यूज कर लेते हैं। अब आ जाइए, हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन और बनाने पड़ते हैं जो बहुत जरूरी है, जिनको मैंने नोट किया हुआ है। जैसे आप जानिए कि कुछ सॉल्यूशन की महत्वता बहुत है, जैसे आयोडीन का सॉल्यूशन, सॉलिड आयोडीन भी होती है और आयोडीन का सॉल्यूशन भी होता है। आयोडीन का सॉल्यूशन भी आप बना करके रख सकते हैं। तो आयोडीन के लिए सूखी आयोडीन आपको 12.7 ग्राम लेनी पड़ेगी और इसको 20 ग्राम केआई और 30 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर देना पड़ेगा। यानी 20 ग्राम आपने केआई लेना, 30 ml ले लो चाहे 30 ग्राम वाटर लो, वो एक ही बात हो जाती है, और इसको 1 लीटर फिर आपको डिसॉल्व कर देना है। तो ये थोड़ा टिपिकल काम है आयोडीन का, ये मैं आपको बता देता हूं। आयोडीन मैंने सब वैल्यू कैलकुलेट की, नोट की, आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा आपको, फिर समझिए हमारी बात को। आपको इसके लिए 12 पॉइंट यानी 127 होता है ना, इसलिए 12.7 ग्राम हमें आयोडीन लेनी है, सॉलिड आयोडीन लेनी है, ये बात ध्यान देना। कितनी आयोडीन लेनी है? 12.7 ग्राम सॉलिड आयोडीन लेनी है और इसमें मिलाना है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन जिसमें 20 ग्राम पर 30 ml केआई जिसमें होगा, उसके अंदर इसे डाल देना। 20 ग्राम और 30 ml पानी जो मिला होगा उसमें मिला करके, और टोटल सॉल्यूशन हमें 1 लीटर बना लेना है। कितना बना लेना है? 1 लीटर। यानी कहने का तात्पर्य 12.7 ग्राम आयोडीन ले ली, एक बीकर में ले ली ना, दूसरे बीकर में 30 ml पानी लेके 20 ग्राम केआई डाल दिया। अब दोनों को मिला करके दोनों को 1 लीटर में घोल दो, कहानी खत्म हो जाएगी। यानी पहले लेकिन ये डालना, पहले नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा और नंबर 3 पर ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। उल्टा ना मिला देना, नहीं तो फिर वेरिएशन आ जाता है। नेचुरल रिएजेंट बना हुआ मिलता है, K2Cr2O7 कुछ नहीं करना है, K2CrO4 और ये सॉलिड ऐसे ही रख देने, जितने यूज करना वो कर लेना। ये सब सॉलिड ही यूज होते हैं, इनमें कुछ बनाना नहीं है। आपको नमा यानी कि अगर आपको K2Cr2O7 जो है सॉलिड अगर यूज करना है तो सॉलिड रख दीजिए, और अगर आपको K2Cr2O7 बना करके रखना है तो फिर आप बना करके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना बना सकते हो, ये सॉलिड रखना, अधिकतर सॉलिड ही यूज होता है। लेकिन अगर आपका मनी है कि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो आप कुछ नहीं करना है, 147 ग्राम इन 1 लीटर डिस्टिल वाटर में आप डिसॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। लो इसका ही बना देते हैं। और लास्ट आपको बना करके दिखाता हूं, 10th वाला जो है वो अधिकतर जो K2CrO4 है वो भी बन जाएगा। तो यहां पर K2CrO4 ये भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो इसको भी सॉलिड ही यूज करते हैं, और लगन अगर आपको बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, तो यहाँ ये सॉल्यूशन है, ऊपर आपका सॉलिड था, ये सॉल्यूशन है, यहां पर भी इसका आपको सॉल्यूशन बनाना है ना, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए कितना लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको 49 ग्राम 1 लीटर में घोल देना पड़ेगा। कितना? 49 ग्राम। कितना घोलना है? 49 ग्राम इन 1 लीटर आपको घोल देना है। तो है ना सुपर तरीका। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे जिसमें प्रैक्टिकल की जानकारी दी जाए, अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइट्रेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। अगली वीडियो में बताऊंगा कि हाउ कैन बी प्रिपेयर M/20, M/10, M/15, M/20 और M/30 का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, और हमें कितनी KMnO4 लेनी चाहिए एक प्रैक्टिकल के लिए, KMnO4 का अमाउंट कितना प्रयोग करना है का अमाउंट, इस पर आएगी हमारी बहुत धांसू वीडियो, उसका इंतजार करिए। तो सभी शिक्षक भाइयों के लिए हमारी तरफ से ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए, आपको मदद जरूर मिलेगी परीक्षा में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में ये वीडियो बहुत मदद करेगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।